पाकिस्तान चापलूसी में भी नंबर 1 दिखाई दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ में पूरी चौपाल सजाई, लेकिन ट्रंप ने उन्हें बस खामोशी में छोड़ दिया। गाजा शांति समझौते के मंच से शहबाज ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौका था गाजा में अमन बहाली का। स्टेज सजा था मिस्र के खूबसूरत शहर शर्म अल शेख में, लेकिन मंच पर जो नजारा दिखा वो शांति से ज्यादा चापलूसी का था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते करते सारी हदें ही पार कर दी। स्टेज पर वो ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे कि ट्रंप खुद फूले नहीं समा रहे थे। ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताते हुए शहबाज ने ऑपरेशन सिंदूर को याद किया और कहा कि अगर उस दिन ट्रंप दखल ना देते तो पता नहीं उस घटना को बचाने के लिए कौन जिंदा बचा रहता। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. शहबाज यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रखा और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया। हालांकि वो बात अलग है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला और उनका सपना सपना ही रह गया। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. शहबाज शरीफ जब बोल रहे थे तो ट्रंप बिल्कुल उनके बराबर में खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और दूसरे नेता भी मंच पर वहीं मौजूद थे। पाक पीएम ट्रंप के कसीदे ऐसे पढ़ रहे थे कि वहां मौजूद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छुपा रही थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव साफ दिख रहा था। तारीफ सुन ट्रंप गदगद हो गए, लेकिन उन्होंने शहबाज के लिए कुछ नहीं कहा। इसके बदले उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताया। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. शांति समझौते के मंच से शहबाज ने जो किया वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो ट्रंप को कई मौकों पर खुश करने की कोशिश करते आए हैं। शहबाज ने तारीफों के पुल तो बांधे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें घास तक नहीं डाली। उल्टा उन्होंने भारत और पीएम मोदी की तारीफ करके शहबाज का मजाक बना दिया। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. इससे एक बात तो साफ हो गई, शहबाज ने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन अंत में हर बार की तरह उनके हाथ बेइज्जती ही आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जहां भी जाती हैं सुर्खियों में छा जाती हैं। ऐसा ही कुछ मिस्र में गाजा समिट के दौरान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मेलन में मेलोनी की खूबसूरती पर खूब कसीदे पढ़े, जिसके बाद मेलोनी भी शर्म से लाल हो गई। देखिए रिपोर्ट। You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. ट्रंप ने मेलोनी पर लिया चांस। We have a woman, a young woman who's. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. ट्रंप ने मेलोनी के पढ़े कसीदे।
शर्म से लाल हुई मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जितनी बेहतरीन और काबिल नेता हैं, उन्हें अपने खास स्टाइल, स्टेटमेंट और तौर तरीके के लिए भी जाना जाता है। उन्हें जिस किसी भी मंच पर देखा जाता है, वहां वे अपने खास अंदाज में नजर आती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। हालांकि इस वक्त इटालियन प्रधानमंत्री भी काफी चर्चाओं में है और कारण यही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े हैं। इसी बीच में इटली के प्रधानमंत्री को लेकर बात करने लगते हैं। We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. ट्रंप के मुंह से ऐसी तारीफ सुनने के बाद मेलोनी पहले तो थोड़ा चौंक जाती हैं और अपनी मुस्कुराहट रुकती हुई नजर आती हैं। ट्रंप के पूछने पर कि उन्हें कहीं बुरा तो नहीं लगा, मेलोनी इस पर मुस्कुरा देती हैं। फिर ट्रंप उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगा। You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने पहली बार इस तरह किसी महिला की तारीफ की हो। उन्होंने पिछले दिनों तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए उन्हें हॉटेस्ट इन द रूम कहा था। उस पर भी विवाद हुआ था। इससे पहले वो अपनी सेक्रेटरी लेविस की तारीफ में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब उन्होंने उनके बोलने के अंदाज की तुलना गोलियां चलने से की थी। वे पुरुषों की तारीफ में भी गुड लुकिंग, हैंडसम और कई बार मैस्कुलिन जैसे शब्द बोल चुके हैं। पाकिस्तान चापलूसी में भी नंबर 1 दिखाई दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ में पूरी चौपाल सजाई, लेकिन ट्रंप ने उन्हें बस खामोशी में छोड़ दिया। गाजा शांति समझौते के मंच से शहबाज ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा और चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मौका था गाजा में अमन बहाली का। स्टेज सजा था मिस्र के खूबसूरत शहर शर्म अल शेख में, लेकिन मंच पर जो नजारा दिखा वो शांति से ज्यादा चापलूसी का था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते करते सारी हदें ही पार कर दी। स्टेज पर वो ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे कि ट्रंप खुद फूले नहीं समा रहे थे। ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताते हुए शहबाज ने ऑपरेशन सिंदूर को याद किया और कहा कि अगर उस दिन ट्रंप दखल ना देते तो पता नहीं उस घटना को बचाने के लिए कौन जिंदा बचा रहता। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रखा और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया। हालांकि वो बात अलग है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला और उनका सपना सपना ही रह गया। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. शहबाज शरीफ जब बोल रहे थे तो ट्रंप बिल्कुल उनके बराबर में खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और दूसरे नेता भी मंच पर वहीं मौजूद थे। पाक पीएम ट्रंप के कसीदे ऐसे पढ़ रहे थे कि वहां मौजूद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छुपा रही थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव साफ दिख रहा था। तारीफ सुन ट्रंप गदगद हो गए, लेकिन उन्होंने शहबाज के लिए कुछ नहीं कहा। इसके बदले उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताया।
Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. शांति समझौते के मंच से शहबाज ने जो किया वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो ट्रंप को कई मौकों पर खुश करने की कोशिश करते आए हैं। शहबाज ने तारीफों के पुल तो बांधे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें घास तक नहीं डाली। उल्टा उन्होंने भारत और पीएम मोदी की तारीफ करके शहबाज का मजाक बना दिया। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. इससे एक बात तो साफ हो गई, शहबाज ने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन अंत में हर बार की तरह उनके हाथ बेइज्जती ही आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जहां भी जाती हैं सुर्खियों में छा जाती हैं। ऐसा ही कुछ मिस्र में गाजा समिट के दौरान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मेलन में मेलोनी की खूबसूरती पर खूब कसीदे पढ़े, जिसके बाद मेलोनी भी शर्म से लाल हो गईं। देखिए रिपोर्ट। You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. ट्रंप ने मेलोनी पर लिया चांस। We have a woman, a young woman who's. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. ट्रंप ने मेलोनी के पढ़े कसीदे। शर्म से लाल हुई मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जितनी बेहतरीन और काबिल नेता हैं, उन्हें अपने खास स्टाइल, स्टेटमेंट और तौर तरीके के लिए भी जाना जाता है। उन्हें जिस किसी भी मंच पर देखा जाता है, वहां वे अपने खास अंदाज में नजर आती हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। हालांकि इस वक्त इटालियन प्रधानमंत्री भी काफी चर्चाओं में है, और कारण यही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्लोबल स्टेज पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के नेताओं के साथ खड़े हैं। इसी बीच वे इटली की प्रधानमंत्री को लेकर बात करने लगते हैं। We have a woman, a young woman who's. I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career. But I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. ट्रंप के मुंह से ऐसी तारीफ सुनने के बाद मेलोनी पहले तो थोड़ा चौंक जाती हैं और अपनी मुस्कुराहट रोकती हुई नजर आती हैं। ट्रंप के पूछने पर कि उन्हें कहीं बुरा तो नहीं लगा, मेलोनी इस पर मुस्कुरा देती हैं। फिर ट्रंप उन्हें शुक्रिया कहते हैं और बोलते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगा। You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने पहली बार इस तरह किसी महिला की तारीफ की हो। उन्होंने पिछले दिनों तुलसी गबार्ड की तारीफ करते हुए उन्हें हॉटेस्ट इन द रूम कहा था। उस पर भी विवाद हुआ था। इससे पहले वो अपनी सेक्रेटरी लेविस की तारीफ में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब उन्होंने उनके बोलने के अंदाज की तुलना गोलियां चलने से की थी। वे पुरुषों की तारीफ में भी गुड लुकिंग, हैंडसम और कई बार मैस्कुलिन जैसे शब्द बोल चुके हैं।